अच्छी बातें बताई हैं। यद्यपि कोई अर्थ तो है नहीं कि अब कुछ बताया जाए, परंतु जब आज्ञा हुई है तो इसी से मिलता जुलता अगर हम लिंक करें तो उनका एक पद मुझे याद आया, गुरुजी का लिखा हुआ पद है कि हमें पता नहीं है हमारे साथ क्या क्या खेल हो जाता है। वो खेल हमें दिखता नहीं है, वो खेल हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हमारे साथ वो निरंतर खेला जा रहा है। और जो खेलती है या जो खेलता है वो उस ईश्वर का ही कार्य कर रही है। यानी अगर मैं माया या काल की बात करूं तो वो उस ईश्वर का ही कार्य कर रही है, क्योंकि वो समर्पित होकर काम कर रही है कि कहीं भी कोई भी ऐसा रूप, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई शिष्य बिना परीक्षा के, बिना तपाए हुए उस लोक में ना चले जाए। तो वो कितने समर्पित भाव से वो माया काम कर रही है, जिसके खेल में हम फंसते चले जाए परंतु हमें दिख नहीं। तो ऐसे ही गुरुदेव ने अपने पद के माध्यम से हमें सचेत करने की कोशिश की है। साधो कठिन डगर पनघट की, तप साधन करत बहु, भांति सुरत काल फंद अटकी। तो क्या समझाते हैं गुरुदेव? समझाना क्या, बिल्कुल तो चेताते हैं। समझाने की अवस्था तो हमारी निकल गई, क्योंकि हम इतने बूढ़े हो चुके हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं। जब से हम ध्यान साधना कर रहे हैं, अगर हम उस युवावस्था में होते तो वो पनघट हमें प्राप्त हो चुका होता। पनघट यानी वो अमृत, वो अमृत हमें प्राप्त हो चुका होगा। लेकिन हम आज उस अवस्था में आ चुके हैं कि हम जो समझाने वाली अवस्था थी वो हमारी निकल चुकी है। अब तो चेताने वाली या डंडा मारने वाली अवस्था आ चुकी है। तो साधो कठिन डगर पनघट की, कि वो जीव को चेताते हैं, चेता रहे हैं। क्या चेता रहे हैं? कि ये डगर इतनी आसान नहीं है, जिस अमृत को तुम प्राप्त करना चाहते हो वो इतना आसान नहीं है। कितना आसान नहीं है कि जीव इसको प्राप्त करने के लिए जप भी करता है, तप भी करता है और तीर्थ भी करता है। ये सब करते हुए भी ये जीव इसी काल के फंद में अटका हुआ है। सब प्रयास कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, तप भी करते हैं, ध्यान सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें फिर भी अटका हुआ है। तो कितना बड़ा खेल हमारे साथ चल रहा है, इस खेल को हमें समझना है। अब किसी ने जब तप कर भी लिया, थोड़ा किसी ने ज्यादा जप कर लिया, तप कर लिया और दान कर लिया, तीर्थ कर लिया, तो वो संभवतः हो सकता है कि वो यम के देश से निकल के चला आए। यम के देश को पार कर ले तो कौन पकड़ लेगा? काल पकड़ लेगा। किसी ने और थोड़ा सा ध्यान साधना जब तप कर लिया, किसी ने और ज्यादा जब तप कर लिया, तो वो संभवतः काल के देश से निकल जाए, तो फिर उसे कौन पकड़ लेगा? उसे महाकाल पकड़ लेगा। और किसी ने और प्रयास कर लिया, बहुत अधिक प्रयास कर लिया, किसी के मन में अगर गलती से भी आ गया, नहीं मुझे तो अब भक्ति प्राप्त करनी है, तो वो महाकाल दिल से भी निकल सकता है, संभवतः निकल जाए, तो वहां विराट काल पकड़ लेगा। कितना बड़ा खेल है, देखिए आप, समझिए कितनी बड़ी माया हमारे पीछे लगाई हुई है, लेकिन वो हमारे शुद्धिकरण के लिए लगाई है, अगर हम उसको अन्यथा लें तो इतना सब करते हुए भी वो अमृत को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ये गुरुदेव हमें समझा नहीं रहे हैं, समझाने का समय निकल चुका है, वो चेता रहे हैं, क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं, समय भी कम है। ससुराल के मोह जाल में नेहर सुधी बिसराई, कंत राज की पासा में दीन ही मूल गवाई। क्या कहते हैं? ससुराल के मोह जाल में, ससुराल अर्थात, अब ये कहते हैं ससुराल का तो मोह होता नहीं, मोह तो नेहर का होता है, पियर का होता है।
ससुराल में थोड़ी मोह होता। तो वो मोह कौन सा है? इस देश में, यानी इस काल देश के मोह में इतनी जो सुंदरता, भव्यता जो कि अस्थायी है, ऐसे देश को, ऐसे काल को हम ससुराल कह रहे हैं। तो इस ससुराल के मोह जाल में फंसकर हम अपने पीहर यानी अपने मूल को, नेहर को बिसराए, भूल गए हैं। वैसे महिलाएं बहुत अच्छी है, वो कभी अपने नेहर को, पीहर को भूलती नहीं, वो कभी नहीं भूलती। इसलिए तो महिलाएं भक्ति में भी आगे निकल जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो अपना पीहर कभी नहीं भूलती। तो ऐसी अवस्था में आके हम अपना जो मूल, जो धाम है, उसको भूल चुके हैं। कंत काज की भाषा में, कंत यानी मन, इस मन की जो वासना में इतने हम घिर गए हैं, इतने घिर गए हैं कि हमने वो अपना मूल, यानी जिससे हम आए हैं, जो हमारा मूल है, वो हमने गंवा दिया है, भुला दिया है। केस बढ़ाए भगवा पहना, काम क्रोध मद भाया, ऊंचे शिखर मूल घर छूटा, मिथ्या घर अपनाया। हमने बहुत प्रयास किए, हमने सोचा भाई बाल बढ़ा लिए जाए, हो सकता कुछ मिल जाए, बाल भी बढ़ा लिए हमने, भगवा भी पहन लिया हमने, हो सकता है कुछ हमारा भला हो जाए, पहन लिया हमने। लेकिन ये सब के बाद भी हम उस माया का खेल समझ नहीं पाए, फिर भी हमें क्या भाया? काराम, काम, क्रोध, ये सब। ऊंचे शिखर मूल घर छोटा, जो हमारा उच्च शिखर पे, यानी जिसका गुरुदेव जिक्र करते हैं, निर्वाण और उससे ऊपर भी अनंत व्योम, जिसका वो जिक्र करते हैं, वो छूट गया है और हम इसी घर को सोचते हैं यही सब कुछ हमारा। तो कितना बड़ा खेल चल रहा है, देखिए हम समझ नहीं रहे, न दिख रहा है हमें। तो ये हमें समझ, जागृत सुपन सुसुप्ति तुरिया, इनमें ने हरमाही, तुरिया तीत पद परिभूला, जह जगत का साई। जागृत अवस्था में, सुपन अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तुरिया, अगर कोई इनको प्राप्त भी कर लेता है तो इनमें भी हमारा मूल स्थान नहीं प्राप्त होता। कहां प्राप्त होता है? तुर्यातीत पद। जब तुर्यातीत हम अवस्था में आ जाती है, जब बिल्कुल समाधि की पराकाष्ठा पर हम आ जाते हैं, तब हमें वो जह जगत का साई, वो अकाल पुरुष, वो गुरुदेव, तब हमें प्राप्त होते हैं। जिसने बीज बबूला बोया, करी काल की खेती, सींचत सींचत जीवन खोया, गुरु चिताए न चेती। ध्यान से सुनिए, जिसने बीज बबूला बोया, जिसने बीज बबूल का बोया है, तो वो उसे बबूल ही मिलेगा। कीकर किसे कहते हैं? या कोई ऐसा सोच रहा है कि भाई कीकर का बीज डाल के सोचा अमरूद नहीं है, खूब पानी दिया, खाद पानी दिया, पर अमरूद नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो अगर जो बोओगे वही फल तुम्हें मिलने वाला है। तो इसमें करी काल की खेती, तो काल का ही खेती करेंगे। सींचत सींचत जीवन खोया, और इसकी खेती करते करते जीवन सारा खो दिया है, जीवन सारा खो दिया है। गुरु चिताए न चेती, गुरु जी बार बार कहते हैं, हर सत्संग में कहते हैं, यत्र कहते हैं, तत्र कहते हैं, यहाँ वहां सब जगह कहते हैं कि चेत जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, सो जाओ, ध्यान में आ जाओ। लेकिन गुरु चिताए न चेती, हम नहीं उनकी बात। बेहद बेहद कहती डोली, हद मस्ती नहीं छोड़ी, सदगुरु मिले टूट हटी, हद बेहद सूरत राम से जोड़ी। तो ये सूरत बेहद बेहद कहती 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 मस्ती नहीं छोड़ी, सदगुरु मिले टूटी हद। जब सदगुरु मिल जाता है, जब तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाता है, तो ये हद भी छूट जाती है और बेहद भी छूट जाती है, यानी सीमा और असीमा सब छूट जाता है। तब सूरत राम से जोड़ी, तब वो रमते राम परमेश्वर से हमारी सूरत को जोड़ देते हैं, और तब हम पाते हैं कि वाह, ये परमेश्वर है।
कछुक गुरु मिले जग ऐसे, कंत ही पिता बुताई, बिना सत्य नाम सब फीके, दुनिया सब भरमाई। लेकिन अब खेल देखिए, खेल ये तो रहा माया का। अब इससे ऊपर भी कहीं कोई भक्त ऐसा ना चला जाए जो जिसमें कुछ थोड़ी सी चूक रह जाए और वो पार हो जाए। इसके ऊपर भी कुछ ऐसे गुरु लगा दिए हैं उस जीव के पीछे, चारों तरफ कुछ ऐसे गुरु लगा दिए हैं। कैसे लगा दिए हैं? कछुक गुरु मिले जग ऐसे, कंते पिता, जो ये कहते हैं कंत यानी मन, ये मन ही तुम्हारा पिता है। यानी जो मन में जो पहली जो ज्योति आती है ना, जैसे ध्यान में जब पहली जो प्रकाश आता है, वो यही समझ के बैठे हैं थे कि ये अंतिम अवस्था है। सहस्त्र कमल पे जब ज्योति दिखती है ना, तो कुछ गुरु तो यही कहते हैं कि नहीं, हाँ हाँ हो गया, बस इससे परे कुछ नहीं है, यही तुम्हारा पिता है, यही तुम्हारा मूल है, यही तुम्हारा स्वरूप है, जबकि ये नहीं है, ये शुरुआत है। तो कुछ गुरु और ऐसे लग गए हैं पीछे। बिना सत्य नाम सब फीके, दुनिया सब भरमाई। और सत्य नाम के बिना, कौन सा सत्य नाम? जो लेने से नहीं लिया जाता, जो प्रकट किया जाता है, वो सतनाम। जब उसके बिना ये, अगर उसके बिना ये दुनिया सब फीकी है, सब भरमा रही है। और जिसने ये सतनाम अपने अंदर प्रकट कर लिया, और जो प्रकट करने का प्रयासरत है, लगातार प्रयासरत है, वो इस दुनिया में भरमाता नहीं है, वो रमते राम परमेश्वर से जुड़ जाता है। कहत हो रामदेव सुनो साधु, अनंत व्योम दर खोलो, लंबा मार्ग ठगिया पग पग, नाम का पंखा जोड़ो। तो गुरुदेव क्या समझाते हैं कि उस परम धाम का द्वार खोलो, अनंत व्योम का धाम खोलो, क्योंकि इसका मार्ग बहुत लंबा है और इसके पग पग पर बड़े 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 ठग बैठे हुए हैं। इनसे बड़ा संभल कर चलना है। जैसे हम नाव में अगर बैठे हैं, तो जब हम नाव में बैठे हैं और हमें वो नदी या समुद्र पार करना है, तो उसमें हवा के झोंके भी आएंगे, लहरें भी आएंगी। यानी पग पग पर हमें कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा कि जो हमारी नाव को डुबाने की कोशिश करेगा। चाहे वो लहरें हो या फिर हवा के झोंके हो, वो पग पग पर डुबाने की कोशिश करेगी। लेकिन हमें संभल कर चलना है और लक्ष्य ये लेके चलना है कि कठिन डगर पनघट की, ये हमारे मन में धारण करके चलना है। तो ये रहा। अब इसमें हमारा यहाँ दृढ़ विश्वास आता है। इसमें मैं एक और चीज बताऊं कि इसमें है हमारा दृढ़ विश्वास आता है। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। जैसे कमल का पौधा होता है, कमल का पौधा होता है, जैसे कमल का पौधा जल में डाल दिया, अब जल में डाल दिया तो वो जल की अथाह गहराई से घबरा जाता है। जब वो जल की अथाह गहराई से घबरा जाता है, तो वो ये सोचता है कि अब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं मिट जाऊं। लेकिन उस जल के अंदर तली की गंदगी उसको सहारा देती है कि नहीं, मैं तुझे सहारा दूंगी और तू अपना विकास करेगा। तो वो धीरे धीरे जब वो गंदगी उसको पोषण देती रहती है, खाद देती रहती है, उसको शक्ति देती रहती है, अपनी शक्ति देती रहती है, तो वो एक दिन कमल का पौधा जल से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही जल से बाहर आता है तो वो जल की लहरें फिर उसे डुबाने की कोशिश करती है, तो वो फिर घबराता है। और फिर जब घबराता है तो फिर वो मिट्टी जो तली की मिट्टी, वो कहती है नहीं अभी मत करा, घबरा, मैं तेरे पीछे हूं और तू अपना विकास कर। तो जब वो लहरों से भी ऊपर निकल जाता है वो कमल का पौधा, कमल का, तो वो फूल वो खिल जाता है। जैसे ही उसे सूर्य की रोशनी मिलती है तो वो खिल जाता है, खिल जाता है। तो यह दो बातें नोट करने वाली बात है। पहली तो ये कि हमें अपना लक्ष्य, जो गुरुजी ने बताया कि अपने लक्ष्य मत डिगो, वो पीछे से पावर दे रहे हैं, देते रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, अपने मुख से, प्रवचन के माध्यम से, अपनी कृपा के माध्यम से, सूक्ष्म रूप से, दृश्य अदृश्य रूप से, सभी रूप से वो हमें पीछे से शक्ति दे रहे हैं। लेकिन जब वो कमल का फूल बाहर निकल के आया तो उसे अहम हो गया। जैसे सूर्य की किरणें पड़ी उसे अहम हो गया। उसने सोचा अच्छा ऐसा था मैं ये हूं। तो वो उस मिट्टी की शक्ति को भी भूल गया, उसको अहम आ गया। तो सूर्य की किरणों ने कहा कि मूर्ख, तू उस शक्ति को मान नहीं
नहीं रहा जिस शक्ति ने तुझे आज तक इस अवस्था में लेकर आया कि तेरा विकास हो गया, तू उस शक्ति को मत भूल, उसी के कारण ही तू आज यहां इस अवस्था तक पहुंचा है, तेरा विकास। तो अपने इन दोनों बातों को ध्यान से सुनना है और हमें सारी चीजें निष्काम भावना से करनी है। क्योंकि एक छोटी सी बात मैं वो पूरी करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक बीज होता है, बीज को हमने जमीन में डाला, उसका फिर अंकुरित होने के बाद वो क्या बनता है, तना बाहर निकल के आता है। अब जब तना बाहर निकल के आता है तो उसमें शाखाएं निकलती हैं। अब जब शाखाएं बाहर निकलती हैं तो उसमें क्या आता है, पत्तियां। पत्तियां जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है तो वो फूल आ जाता है, और जब वो फूल विकसित होता है तो उसमें बीज बन जाता है। और जब वो बीज बना है तो फिर वापस से जमीन में जाएगा और उसका फिर वो क्रम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। यही तो जन्म मरण है, यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। ये खेल हमें समझना है। हम समझ नहीं रहे बिल्कुल, हम उस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या घटना, ये माया घट रही है, इस चीज को हमें समझना। तो वो चक्र जब जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम इस चक्र पर चढ़े हुए हैं, जिस दिन आपने ये रियलाइज कर लिया कि हम उस चक्र पर चढ़े हुए हैं, अच्छा बीज हम बनेंगे, अच्छा तना भी बनेंगे, अच्छा शाखाएं भी बनेगी, अच्छा किस दिन फिर से बीज बन जाएगा, तो हम तो चलते रहेंगे। तो इस चक्र से हमें हटना, और चक्र से हटने के लिए गुरुजी ने पिछले खटकी में ये बताया था कि हमें अपने आप को अकर्ता बनना है, कर्ता से अकर्ता भाव में जाना है, और अकर्ता भाव को मिटा के साक्षी भाव में आना है, और साक्षी भाव को मिटा के दृष्टा भाव में आना है, और दृष्टा भाव को भी खत्म करके हमें निर्बीज भाव में आना है। और जिस दिन आप निर्बीज होगे उस चक्र से खत्म हो जाओगे। बोल सतगुरुदेव।